नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। वर्तमान समय में दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर भयंकर गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी तेज गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है गंगा के मैदानी भागों पर। वर्तमान समय के मौसम के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और पूर्वी भारत के भी समूचे हिस्सों पर मौसम साफ है। और मॉडल अभी से ही इंडिकेशन करने लगा है कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, वो धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचकर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। लेकिन अभी आप सभी लोगों को और हमको भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। 10 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित है। लगातार दक्षिण भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले पहुंच चुका था इस बार, जिसके कारण मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि इसी के बीच देश के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। आगे बात करने वाले हैं 11 जून के मौसम के बारे में। 11 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 11 जून के दिन थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन है कि अभी से पहले पहाड़ी भागों पर मौसम साफ था, लेकिन अब जो निचले पर्वतीय इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार सहित इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और गर्मी से भी राहत मिलेगी। मैदानी भागों को अभी भी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 11 जून के दिन भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समूचे भागों पर मौसम साफ है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश और बिहार, झारखंड के समूचे भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं अब देश भर के हिस्सों पर पहुंचने लगी हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और जल्द ही दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेंगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाले दिनों में दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। और पूर्वी भारत के सभी भाग प्रभावित रहेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है और दक्षिण भारत के भागों पर निरंतर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों जो पहले वाला सिस्टम 12 या 13 जून वाला जो सिस्टम था, वो तो दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़ चुका है, जिसके कारण दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर फ्लडिंग रेन हो सकती है। यानी 1 घंटा के अंदर ही 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश व्यापक रूप से देखी जा सकती है। कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन भागों पर निरंतर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी भी मौसम साफ देखा जा सकता है। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन देखिए, जो पहले वाला सिस्टम था वो दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर पहुंच चुका है, कम दबाव का क्षेत्र। और एक नया सिस्टम 14 जून के दिन भी बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, जिसके प्रभाव से दोस्तों ये जो सिस्टम रहेगा, जो 14 जून को बन रहा है, ये सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक भारी बारिश की गतिविधि देख सकता है। निरंतर भारी बारिश का सिलसिला दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। कई भागों पर दोस्तों बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है।
हालांकि इसी के बीच 14 जून के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान के हिस्सों पर अभी भी मौसम साफ नजर आ रहा है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जून के दिन देखिए बारिश की तीव्रता में इजाफा नजर आ रहा है और इंटेंसिटी भी सक्रिय हो चुकी है। हालांकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं तेजी से पहुंचने लगी हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश होने के साथ साथ गर्मी से भी जरूर राहत मिलेगी। 15 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं और मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और इधर दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी हिस्सों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के साथ साथ इन क्षेत्रों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है क्योंकि दोस्तों सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम अभी भी इन क्षेत्रों पर एक्टिव बना हुआ है, जिसके चलते कंटिन्यू भारी बारिश का दौर दक्षिण भारत के हिस्सों पर देखा जा सकता है। 16 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी और लगातार घने बादलों का जमावड़ा उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर भी देखने को मिल रहा है। 16 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी भागों पर एक बड़े स्तर पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले भागों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र लगातार इंटेंसिफाई होता नजर आ रहा है, जिसके चलते पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो पहले वाला सिस्टम दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ से होता हुआ दक्षिण भारत की तरफ पहुंचा था, वो सिस्टम थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है। फिर भी दक्षिण भारत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां निरंतर जारी रहने के आसार हैं। हालांकि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा और लो प्रेशर सिस्टम अब पूर्वी भारत के हिस्सों पर पहुंच चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां व्यापक रूप से देखने को मिल सकते हैं 17 जून के दिन। 18 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जून के दिन देखिए लगातार ये लो प्रेशर सिस्टम और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है और धीरे धीरे दोस्तों ये लो प्रेशर सिस्टम अनुमान के मुताबिक तो गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचता है। अगर ये गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचता है तो 19 और 20 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर पहुंच सकता है। 18 जून के दिन पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश के साथ साथ कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।